अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई फ्रेम टैग की। आई फ्रेम टैग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आई फ्रेम टैग एक ऐसा टैग है जिससे जो है हम अपनी वेबसाइट या अपने वेब पेज या फिर किसी भी वेबसाइट को जो है वो अपने वेब पेज में जो है ईज़िली जो है हम उसे शो करवा सकते हैं एक एज अ फ्रेम क्रिएट करके। ठीक है, आई फ्रेम टैग जो है वो एक फ्रेम जो है क्रिएट कर देता है हमारे वेब पेज में या फिर आप कह सकते हैं हमारी वेबसाइट में। ठीक है, तो इसलिए जो हम आई फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई फ्रेम टैग के बारे में आपको जो है एक पिक्चर के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि आई फ्रेम टैग जो है वो उसका किस तरीके से हम एक्चुअल में वर्क करते हैं। पहले मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ, फिर हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हमने किस तरीके से जो है आई फ्रेम टैग को यूज़ करना है। ठीक है, तो आई फ्रेम टैग जो है हम में जो है आई फ्रेम टैग में जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ पिक्चर के थ्रू। देखें, ये एक पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक जो ये लाइंस आ रही हैं ये आपका कंटेंट है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ आई फ्रेम ये आपका एक पूरा आई फ्रेम है। ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है वाइट कलर में, ये जिसके बॉर्डर ब्लैक कलर से जो है आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आई फ्रेम जो है ये आपका पूरा आई फ्रेम है। ठीक है, ये एक पूरा फ्रेम बना हुआ है जिसके अंदर आप अपने वेब पेज, कोई भी अपना वेब पेज यानी कि अगर आप अपने होम पेज पे काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी गैलरी का जो पेज है वो भी यहाँ पर मैं इस आई फ्रेम टैग में शो करवा दूँ, तो आप अपनी जो है इस आई फ्रेम टैग में जो है अपना वेब पेज जो है वो gallery.html या gallery.php जो भी आपका जो पेज है वो आप इस आई फ्रेम टैग में शो करवा सकते हैं ईजिली। ठीक है, या फिर आप चाहते हैं मैं कोई भी एक वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, मैं उसे इस आई फ्रेम टैग में शो करवा दूँ, तो वो आप वो भी करवा सकते हैं। कोई भी वेबसाइट जो है आप अपने ईजिली जो है अपनी वेबसाइट में शो करवा सकते हैं। अपना वेब पेज कोई भी अगर आपका है तो वो भी शो करवा सकते हैं। कोई अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से कोई इमेज ला रहे हैं, कोई इमेज शो करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये होता है आई फ्रेम टैग। ठीक है, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमने जो है आई फ्रेम टैग को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो इसे देखते हैं हम प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहाँ मैं आता हूँ अपने VS कोड एडिटर में। यहाँ मैंने आई फ्रेम का टैग लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आई फ्रेम टैग के लिए जो है हम यूज़ करने के लिए हम आई फ्रेम जो ये टैग होता है हमारे पास, हम इसी का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम जो है अपना वर्क करते हैं। ठीक है, जो हम अपना वेब पेज शो करवा सकते हैं, कोई भी वेबसाइट का URL देकर जो है उस वेबसाइट को शो करवा सकते हैं, उस वेबसाइट का एक पर्टिकुलर पेज शो करवा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वो इसी ऐड में जो है हम मतलब इसी टैग के जो है इसी टैग के अंदर जो है वो हम काम कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है वो होता है SRC। ठीक है, SRC एट्रीब्यूट होता है। तो SRC का मतलब होता है सोर्स में आपके पास कोई URL हो सकता है, कोई आपके वेब पेज का पाथ हो सकता है, कोई इमेज का पाथ हो सकता है। ठीक है, यहाँ हम सोर्स में जो है एक वेबसाइट को शो करवाते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर हम एक पिक्चर को देखेंगे कि हमने पिक्चर को कैसे शो करवाना है अपने वेब पेज में। तो यहाँ मैं एक आपको वेबसाइट शो करवा के दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा HTTPS, ठीक है, :/www.daraz.pk। ठीक है, सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो वेबसाइट खुल गई daraz.pk। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा सा एक फ्रेम बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये इसके बॉर्डर आ रहे हैं ऊपर। तो ये पूरी वेबसाइट तो हमने खोल ली। अब मैं चाहता हूँ इसकी हाइट और विड्थ भी दे दूँ, तो आप वो भी दे सकते हैं कि ये आप जो है जितना चाहें उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसकी हाइट और विड्थ जो है देकर आप उसे जो है उसका साइज़ जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं इस फ्रेम का। ठीक है, और अभी इसके एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। यहाँ मैं करता हूँ विथ में करके कर देता हूँ 700px। ठीक है, सेव करके इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 700px का हो गया। ठीक है, अभी भी जो है हमारे पास ये स्क्रॉल आ रहा है और यहाँ से भी जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है दोनों स्क्रॉल आ रहे हैं। तो स्क्रॉल को कम करते हैं। सबसे पहले मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर 100% विड्थ को। ठीक है, और यहाँ मैं हाइट को कर देता हूँ 600px। ठीक है, सेव करके इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो स्क्रॉल भी चला गया और ये पूरी वेबसाइट खुल रही है इस पूरे आई फ्रेम टैग में daraz.pk। ठीक है,
ये एक शॉपिंग वेबसाइट है। तो ये पूरी वेबसाइट खुल रही है आई फ्रेम टैग में, ठीक है। तो इस तरीके से आप आई फ्रेम टैग का यूज़ कर सकते हैं। बाकी और एट्रीब्यूट्स मैं आपको बताता हूँ अभी इसके। मैं यहाँ पर हाइट को इतना ही रहने देता हूँ, विड्थ को मैं कर देता हूँ 50%, ठीक है। तो इसे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसका 50% हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं 50% में भी जो है आपकी जो ये वेबसाइट है, ये जो दराज.pk है, वो आपके आई फ्रेम टैग में अभी भी जो है बिल्कुल खुल रही है, ठीक है। बिल्कुल कोई स्क्रॉल नहीं है, वर्टिकली स्क्रॉल जो है वो वेबसाइट का जो होता है वही है। और यहाँ पे जो एक प्रॉपर तरीके से जो आपकी जो ये जो दराज.pk वेबसाइट है वो खुल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप आई फ्रेम टैग में जो है साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं आई फ्रेम टैग का अपने, ठीक है। एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है अलाइन। अगर आपने इसे राइट करना है अलाइन को, यानी इसको राइट में लेके जाना है, तो आप सिंपली अलाइन राइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब ये राइट में आ गया। ये जो हमारा आई फ्रेम टैग था पूरा ये अब राइट में आ गया। इसे आप चाहें तो सेंटर में भी कर सकते हैं ईजिली। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है लेफ़्ट। मैं इसे अभी लेफ़्ट ही कर देता हूँ, सेंटर भी आप करके देख लिएगा, ठीक है। उसी तरीके से यूज़ करते हैं जिस तरीके से अलाइन प्रॉपर्टी जी अलाइन प्रॉपर्टी या फिर आप कह सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप यूज़ कर सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट को भी इस आई फ्रेम टैग में, ठीक है। हमारे पास एक और जो टैग होता है, अगर हमने इस ये फ्रेम के जो फ्रेम का जो बॉर्डर है, इस आई फ्रेम टैग के जो बॉर्डर है, अगर हमने इसे हटाना है, हम ये नहीं दिखाना चाहते, तो हम लेते हैं फ्रेम बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ इसकी जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। हम इसे क्या कर देंगे 0। जब 0 कर देंगे तो इसके जो बॉर्डर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे। रिफ्रेश किया मैंने से और आप देख सकते हैं इसके बॉर्डर भी जो है वो हट चुके हैं। मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे जूम इन कर दिया और ये देख सकते हैं आप कि इसके जो बॉर्डर थे फ्रेम के वो भी अब नहीं है, क्योंकि मैंने फ्रेम बॉर्डर से जो इसकी वैल्यू जो है वो 0 कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। 1 करके सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो दोबारा से बॉर्डर आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा से बॉर्डर आ गए। बॉर्डर चाहें तो आप हटा दें, बॉर्डर चाहें तो आप लगे रहने दें, ठीक है। और एक और इस तरीके से हमारे पास एट्रीब्यूट होता है आई फ्रेम टैग में, वो होता है हमारे पास सैंड बॉक्स, ठीक है। तो सैंड बॉक्स जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, सैंड बॉक्स जो है हमारे जो है आई फ्रेम टैग में HTML में अगर हम अभी काम कर रहे हैं तो हमारे बिल्कुल भी जो है काम का नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो बेसिकली जो लिंक ज़्यादातर बनता है ना, वो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, HTML टू जावास्क्रिप्ट अगर आप वर्क कर रहे हैं या HTML टू जावास्क्रिप्ट टू PHP काम कर रहे हैं, तो आप सैंड बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी जो है आप सैंड बॉक्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें। सैंड बॉक्स क्या करता है, आपकी जो है वेब पेज में, आपकी वेबसाइट में जो है रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। उसमें आपकी जो है रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं बहुत सारी, जिसमें आपके जो है वो स्क्रिप्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। इसके अलावा किसी फॉर्म को सबमिट करना है या फिर नहीं करना, उसकी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। इसके अलावा भी जो है अगर आप बहुत सारी जो है इसकी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी काफ़ी सारी जो है वजूहात होती हैं सैंड बॉक्स की। अगर आप चाहते हैं अपनी वेब पेज में रिस्ट्रिक्शंस लगाना तो वो आप लगा सकते हैं इसकी वैल्यूज़ से। आप जो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना, वो आप इसकी वैल्यूज़ से लगाएंगे। तो इसकी टोटल हमारे पास जो है वो 5 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो 5 वैल्यूज़ में आपको मैं इसकी वैल्यूज़ बताना चाहता हूँ कौन कौन सी इसकी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं हमारे पास वो होती है अलाउ सेम ऑरिजिन, अलाउ स्क्रिप्ट्स जो स्क्रिप्ट्स को अलाउ कर दिए, अलाउ फॉर्म्स जो कि फॉर्म्स को अलाउ कर दिए, अलाउ टॉप नेविगेशन, ठीक है, अलाउ पॉपअप्स, ठीक है। तो इसका जो सैंडबॉक्स का जो यूज़ किया जाता है वो होता है रिस्ट्रिक्शंस जो है इसमें बहुत सारी लग जाती हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को अलाउ करने के लिए जो है हम सैंडबॉक्स का यूज़ करते हैं। तो सैंडबॉक्स को अभी आप इतना फोकस नहीं कीजिए, ठीक है। तो सैंडबॉक्स हम कभी फ्यूचर में कवर करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट और PHP पढ़ेंगे। सैंडबॉक्स को हम जब कवर कर लेंगे ईजिली, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूं सैंडबॉक्स पे आई फ्रेम टैग में हम किस तरीके से सैंडबॉक्स का यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ को जो है मैनेज कर सकते हैं,
तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप लोग मुझसे जो है कमेंट करके जो है मुझे बता दिएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो इसकी अलग से बना के जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपका जो सैंडबॉक्स का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बट सैंडबॉक्स अभी HTML में जो है इसको इतना ज़्यादा ध्यान में ना रखें, ठीक है। तो ये था सैंडबॉक्स के बारे में। अब एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी एक और आईफ्रेम टैग में हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, वो होता है टारगेट। टारगेट वैसे ही आपका काम करता है जैसे आपके एंकर टैग में टारगेट काम करता है, और वही वैल्यूज़ होती हैं इसकी अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर सेल्फ अंडरस्कोर टॉप अंडरस्कोर पेरेंट। तो उसी तरीके से जो इसकी वैल्यूज़ काम करती हैं। अगर आपने न्यू टैब पे खोलना है अपना आईफ्रेम टैग, या आपने ये ज़्यादातर जो है एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, सैंडबॉक्स के साथ यूज़ होता है टारगेट एट्रीब्यूट। ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है वो सैंडबॉक्स के साथ ही ज़्यादा यूज़ होता है हमारे आईफ्रेम टैग में, ठीक है। तो इसका जो है काम जो है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सिमिलरली जो है वो एंकर टैग वाली हैं और वैसे ही काम करती हैं। न्यू टैब में खोलना अंडरस्कोर ब्लैंक करेंगे तो न्यू टैब में जो है आपका सैंडबॉक्स का जो आउटपुट होगा वो आपको शो होगा। नेक्स्ट पेज में अगर आपको जाना है तो वो न्यू टैब ओपन करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप अंडरस्कोर सेल्फ कर देंगे तो उसी टैब में रहते हुए जो है वो उसी विंडो में, उसी ब्राउज़र की आपके टैब की विंडो में रहते हुए जो है वो आपको आपका आउटपुट शो कर देगा। तो वैसे ही वो जो है इसकी वैल्यूज़ वैसे ही जो है काम करती हैं जैसे आपके एंकर टैग में करती हैं, ठीक है। तो एंकर टैग अगर आपने नहीं देखा तो एंकर टैग की वीडियो का जो लिंक है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। और एंकर टैग के मैंने बहुत सारे पार्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, 2-3 पार्ट बनाए हुए हैं। आप एंकर टैग को जो है डिटेल में आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं ईजिली। वहाँ मैंने हर चीज़ जो है बताई हुई है कि किस तरीके से जो है एंकर टैग की जो है, किस तरीके से आपने एंकर टैग को यूज़ करना है, किस तरीके से जो है एंकर टैग के आपने एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है, किस तरीके से आपने टारगेट को यूज़ करना है, किस तरीके से आपने टारगेट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आईफ्रेम टैग, ठीक है। तो आईफ्रेम टैग क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि आईफ्रेम टैग को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ। अब वेबसाइट का URL मैंने आपको शो करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें जो एक इमेज लगा दूँ। तो इमेज लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा शेप, यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा शुएब, ठीक है, शुएब मलिक .jpg, ठीक है। सेव करके इसे रिफ़्रेश करूँगा तो अब यहाँ जो है हमारे पास एक शुएब मलिक जो क्रिकेटर है पाकिस्तानी, उनकी जो है पिक्चर शो हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है इनकी पिक्चर शो हो जाएगी, हमारे पास जो है पिक्चर शो हो रही है, ठीक है, आउटपुट में आप देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसकी विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ, इसे मैं वापसी 100% कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करके जो आप इस इमेज को या फिर कोई भी इमेज को जो है आप, या फिर आप अपने कोई भी वेब पेज को जो है शो करवा सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो वेब पेज को शो किस तरीके से करवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। या आप इस तरीके से जो है इमेज को भी शो करवा सकते हैं, किसी भी इमेज को आप चाहें तो शो करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये जो मैंने index.html, ये जो अपना वेब पेज, ये जो मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, इसका जो वेब पेज है, इसका जो आउटपुट है, दिस इज़ आईफ्रेम टैग, ठीक है। ये जो हेडिंग 1 दिख रही है आपको, ठीक है, सिंपल वेब पेज इसके टाइटल में लिखा हुआ है, ये जो पूरा हमारा वेब पेज है ये शो करवाऊँगा मैं अपने अपने आईफ्रेम डॉक्यूमेंट की हेल्प से, अपने इस आईफ्रेम टैग के वेब पेज में, ठीक है। ये वाला वेब पेज जो है मैं आउटपुट में अपने ब्राउज़र में शो करवाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं सिंपली लिख दूँगा index.html, ठीक है। सेव करके इसे रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ आईफ्रेम टैग, जो यहाँ index.html में लिखा हुआ था इस H1 में, दिस इज़ आईफ्रेम टैग। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने index.html इसका सोर्स दिया, इसका जो पाथ है वो डिफ़ाइन किया, ठीक है। और मैंने जो है इस वेब पेज को जो है अपने इस वेब पेज में, इस आईफ्रेम टैग के जो वेब पेज में, ठीक है, शो करवा लिया इस वेब पेज का पूरा आउटपुट। आप चाहें तो पूरा पेज भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये तमाम चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। तो ये था हमारा आईफ्रेम टैग कि हमने आईफ्रेम टैग को किस तरीके से यूज़ करना है और आईफ्रेम टैग का हम यूज़ क्यों करते हैं अपने वेब पेज में या फिर अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।